नागादीश्वरविष्टरां फणिफणोक्तंसोरुरत्नावलीं भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रतयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। नया वर्ष 2023 प्रारंभ हो गया और इस 2023 में कौन कौन सी भविष्यवाणियां अगले 3 महीनों तक क्या क्या पूरे विश्व के अंदर घटनाएं घटित हो सकती हैं, कौन सी राजनीतिक क्षेत्र में, सिनेमा जगत में, दैवी आपदा या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जो पूर्ण रूप से घटित होने के ग्रही आधार आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। जनवरी माह में 4 ग्रहों का परिवर्तन, बुध शुक्र का राशि परिवर्तन, साथ ही साथ सूर्य का 14 जनवरी की रात्रि में राशि परिवर्तन हो करके धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। परंतु सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी को चिर प्रतीक्षित 2.5 वर्षों से अधिक का समय लेने वाले एक राशि पर भ्रमण करने वाले शनि ग्रह अपनी ही राशि मकर राशि से एक कदम आगे चलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इन ग्रहों के आधार पर, चाहे वह सूर्य सिद्धांत हो, चाहे दृक गणित हो, चाहे मेदिनी ज्योतिष हो, इस आधार पर कौन कौन सी घटनाएं पूरे विश्व के अंदर घटित हो सकती हैं। मैंने अपने 2-3 वीडियो के माध्यम से पिछले वर्ष मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं उनमें कुछ ही 0.0% के मात्र से हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की छोड़ करके, चाहे वह उत्तर प्रदेश से लेकर के मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड से लेकर के, चाहे कहीं भी जो जो भविष्यवाणियां मैंने की उस सारी 100% सत्य हुई हैं। गुजरात की भविष्यवाणी को जो मैंने 6 माह पूर्व से ही बतलाता चला रहा, वो भी भविष्यवाणी सत्य हुई। परंतु कुछ दशमलव मात्र से एक न एक कोई न कोई घटना घटित होती ही रहती है। लेकिन 2023 में आपके समक्ष प्रयास करूंगा कि 100% भविष्यवाणियां सत्य हों। ऐसी ज्योतिष की गणना के आधार पर जो हमारे परमानंद दर्शक हैं वो फोन के और कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा कहते हैं, गुरुजी आपने 2023 के बारे में बतलाइए। ये 2023 इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, शनि जब जब अपनी राशि में मकर और कुंभ में प्रवेश करता है तब तक कोई न कोई ऐसी प्राकृतिक दैवीय आपदाएं या घटनाएं आपके समक्ष आती ही रहती हैं। मैंने कई बार कहा है, 30 वर्षों के बाद में जब शनि का राशि परिवर्तन होता है और इस बार पिछले जो 2.5 वर्ष गए कोरोना से लेकर के अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों भरे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय, क्या कोरोना के कारण दैवीय आपदाएं आ सकती हैं? परंतु कोरोना के बारे में मैंने अपनी अलग से भविष्यवाणी कर चुका हूं। कुंभ राशि के शनि में प्रवेश करते करते कुछ ऐसी दैवीय आपदाएं जो युद्ध जैसी विभीषिका, युद्ध जैसी घटनाएं घटित होने के योग दिखाई देते हैं। जो मैंने पहले आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कहा
लेकिन अभी ये छुटपुट घटनाएं रूस के साथ में चल ही रही हैं, क्योंकि इसका कार्यकाल अधिक लंबा है। आने वाला समय कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ यूक्रेन को यूरोपियन देश साथ दे रहे, दूसरी तरफ सशक्तशाली रूस अपने दमखम के द्वारा, और दूसरी तरफ समझौते की राजनीति ये सामने आती ही रहेगी। लेकिन 13 जनवरी से लेकर के 13 मार्च के मध्य में, जैसे मैंने बताया, वृष राशि पर मंगल ग्रह के प्रभाव से और अन्य ग्रहों के प्रभाव से ये सब कुछ चलता रहेगा। 13 मार्च के पूर्व में, चाहे वह शेयर मार्केट की स्थिति हो, शेयर मार्केट बुध के प्रभाव से और अन्य ग्रहों के प्रभाव से कुछ नीचे जा सकता है। फरवरी माह में कुछ ऐसी शेयर के संबंध में कुछ उतार चढ़ाव देखने को अवश्य मिलेंगे, परंतु बुध ग्रह का जैसे ही परिवर्तन होगा, साथ ही साथ शनि के प्रभाव से वह भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में, यूरोपियन देश में कोई दैवी आपदाएं आने का पूर्ण योग दिखाई देता है। आपस में कलह विग्रह और जो रूस के साथ में यूक्रेन के युद्ध की विभीषिका बन रही है, वो आगे 13 मार्च के बाद में 45 दिनों के लिए वो ऐसा एक विकराल समय हो सकता है, एक बार युद्ध चरम सीमा पर होने की स्थिति होगी। ऐसा यह एक ज्योतिषी विश्लेषण है। साथ ही साथ मैंने भूकंप के बारे में आज जो ये 2 जनवरी 2023 में इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष बतलाने का प्रयास करता हूं। मैंने पिछले बार जब ग्रहण पड़ा था और ग्रहण में राहु और केतु के समीप सूर्य और चंद्र का होना, ग्रहण का पड़ना और ग्रहण पड़ने के बाद में दैवी आपदाएं, छोटे मोटे ये भूकंप आते ही रहे, जैसा मैंने अपनी गणना के आधार पर कहा भी था। लेकिन आने वाला समय जैसे ही मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और वो 45 दिन 13 मार्च के बाद के, वह समय भूकंप जैसी आपदाओं से कहीं न कहीं भारत के पड़ोसी राष्ट्र से लेकर भारत के कुछ हिस्सों तक दिखाई देने का योग दिखाई देता है। ये सब आप घटनाएं सत्य होता हुआ पाएंगे। मैंने कहा जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं उनके समक्ष मैंने 98% से अधिक भविष्यवाणियां सत्य ही होती रही हैं, परंतु एक आध भविष्यवाणी किसी 0.1% के माध्यम से अगर वो कहीं न कहीं से इधर उधर हो गई तो लोग कहते हैं गुरुजी आपने ये क्या बताया। मैं कहता हूं आने वाला जो हिमाचल प्रदेश जो है उसके बारे में मैं भी एक ऐसी विशेष भविष्यवाणी दूंगा जो मैंने पहले पंजाब से लेकर के और मध्य प्रदेश तक ये सारी चीज़ों को अपनी गणना के आधार पर सत्य होता हुआ देखता हुआ पाया हूँ, चाहे वह महाराष्ट्र हो। लेकिन ये सब दैवी आपदाएं, भूकंप जैसी स्थितियां और यहाँ तक जो विशेष शनि के प्रभाव से आने वाले 2.5 वर्ष का समय ये विकराल होगा। और ऐसा विकराल होगा कि पड़ोसी देश चाइना की स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। चाइना चाहे जितना डिक्टेटरशिप तानाशाही रवैया अपनाए और यूरोपियन देश यहाँ तक है उत्तर कोरिया भी ये कहीं न कहीं से प्रभाव में आएगा। ये सारी स्थितियां होते हुए आप देखते हुए पाएंगे। शनि अपने प्रभाव के कारण, लेकिन ये 15 जनवरी को जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे 2 दिन का ये समय 17 तारीख तक का ऐसा होगा। ये 2 दिन
कोई न कोई विशेष घटना घटित होने की संभावना दिखाई देती है। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर भी गणना से, चाहे वह सूर्य सिद्धांत से लेकर के और सुदर्शन चक्र विधि हो और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर बताने का एक एक अक्षरशः बिंदु के आधार पर सत्य होता हुआ देखते पाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। आगे जैसे मेरी कोई गणना आप लोग आग्रह करेंगे, मैं पूरे विश्व के अंदर जो जो भी होने वाला है वो बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करता ही रहूँगा। बहुत बहुत